अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज डायबिटीज़ के ख़ात्मे के शऊरी बेदारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद से मलहका मरी के रास्ते जाते हुए एक्सप्रेस वे पे, जहाँ दी डायबिटिक सेंटर मौजूद है, जो कि कुछ फरिश्तों ने एक ख्वाब की तकमील के लिए वो किया। और कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। इसको आप जिस पैराए पे भी देखें, लेकिन जो कारवां बनाया गया है एक कंटेनर से, उसकी आज जो है कुछ सालगिरहें भी हैं और कुछ तकारीब भी हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे साथी जो हैं, हमारे जिदोजहद के, जो करियर की जिदोजहद के साथी बाबर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से आए हैं और ख़बरें से ये हमारे साथ इनके साथ हमारा न्याज़बंदी का जो ताल्लुक़ रहा है वो निभाने के लिए हम मेज़बानी भी कर रहे हैं और इनके मेहमान भी हैं। बाबर भाई, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ आए और एक नेक मकसद की तकमील के लिए आए। तो यहाँ आने का आपका क्या मकसद था? मकसद ये था कि ये एक मुनफरिद किस्म का हॉस्पिटल था। जी अच्छा, दुनिया में जब जब मुसीबतें आईं, आफ़तें आईं, बीमारियां आईं, जी तो अल्लाह ताला ने ना अपने भेजे हुए बंदों में से ही किसी का इंतखाब किया। अब वो कोड था तो डॉक्टर रुतफ़ा कहाँ जर्मनी से आई, हालांकि गैर मुस्लिम थी। इसी तरह ये बच्चों का मसला था या ओल्ड होम नहीं थे, तो अल्लाह ने अब्दुस्तारिदी को जो है ना वो भेजा। अब्दुस्तारिदी अब्दुस्तारिदी ने देखें कैसे लोगों को। अब ये हाल ही में जो है पाकिस्तान जो है वो पता चला कि शुगर का जो है दारुल खिलाफा बनने जा रहा है, तो जी ये एक बिल्कुल। खौफनाक अलार्म था। जी तो डॉक्टर असजद साहब जो हैं, उन्होंने पता चला कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जागती आंखों से कि एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट, जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक जो है ना वो आइडियल हो। बिल्कुल। और इसका जो है तरीका यहाँ पे इलाज का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। मुझे पता चला कि शौकत खानम स्टाइल है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो, अच्छा वो भी मामूली रकम पे, जी जी। और जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुफ्त होगा। अच्छा, मुफ्त होगा तो उसका जो है बेड कोई ऐसा नहीं होगा कि गरीब लोगों को कहीं और लिटाया जाएगा जी 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 और अमीर के लिए कोई बड़ा हाई जी फाई जी कमरा होगा, एसी लगे होंगे, ये वो। यहाँ पे सबको एक साथ लिटाया जाता है जब बिल्कुल। जब उनका इलाज किया जाता है। तो ये एक ना, मैं देखना चाहता था कि आखिर ये है क्या, ये ख्वाब वाकई ऐसे ही है। अच्छा, फिर उस ख्वाब के बारे में ये भी पता चला कि डॉक्टर असद साहब ने जब ये सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए, तो वो अकेले थे जी। और उन्होंने इस मरी रोड पे आके ना एक कंटेनर रखा, ओके। लोहे का कंटेनर। उस कंटेनर से छोटे से उन्होंने मिशन का आगाज़ किया। जी। ये मेरे लिए और हैरानकुन बात थी बड़ी कि यार बात एक है। जंगल में जाके जी कहाँ बिल्कुल। कंटेनर रखा और वो हाँ जी। शुरू हो गया। अब ये एक 100 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और इंटरनेशनल डॉक्टरों की ये एक तंजीम है। और आपके लिए फ़ख्र की बात यह है कि क्योंकि मैं और आप जनूबी पंजाब से, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही गुजरांवाला है। से हूँ, लेकिन पिछले बिल्कुल। 24 साल जी से बिल्कुल ऐसे मैं ही है। जनूबी पंजाब से कमा कर खा रहा हूँ। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि किडनी सेंटर के जो साबिक सरबराह हैं डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ, वो इसके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। जी बिल्कुल। तो ये मतलब देखने का इश्तियाक था कि मैं उस ख्वाब को देखूं जी जो अपनी तकमील को पहुंच चुका है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ खींच के लाई, और जो जी जो बिल्कुल। सुना उससे बढ़ के मैंने इसे पाया। और और मैं समझता हूँ जी कि लोगों को ना गैर मियारी जगहों पे जाने की बजाय, बीमारी को बढ़ा लेने की बजाय ना, हाँ जी, तो इस किस्म के सेंटरों का जो है ना वो रुख करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और किडनी सेंटर में डॉक्टर साजिद साहब की खिदमात भी किसी से ढकी चुकी नहीं है और इन्होंने इस अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी बेहतर तरीके से निभाने के लिए पाकिस्तान भर से और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के ऐसे हीरो नगीनों का इंतखाब किया कि जो कि एक विंग की तरीके से, एक पर की तरीके से उनके साथ होंगे कि वो जहाँ उड़ना चाहेंगे उनकी परवाज़ में उनके साथ मददगार साबित होंगे। तो एक तो बाबर भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और दिलों के हाल जो है ना वो अल्लाह ताला जानता है और अजर अल्लाह ताला दे रहा होता है। हम जिद्दोजहद कहीं कर रहे होते हैं, हमारे लिए फूल बूटे कहीं और पैदा हो रहे होते हैं।
तो जो शुगर है ये एक ऐसा खुदकुश हमलावर हम अपने आप को बना रहे होते हैं, जिसके लिए किसी धमाका खेज मवाद की नहीं, बल्कि वो उन अच्छी अच्छी खट्टी मीठी चीज़, मीठी मीठी सी चीज़ों की को हम अपना जुनून बना लेते हैं कि हमने ये वाली चीज़ नहीं खाई तो शायद आज हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, जबकि हम ज़िंदगी का इख्तिताम करने वाली जो चीज़ें हैं वो खुद वो करें। तो लिहाजा वर्जिश को अपना मामूल बनाए। जैसे कि सुबह से आप हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस भी देख रहे हैं कि हमने कितने ज़्यादा वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से मुलाकात की और वो किया, लेकिन एक ही पैगाम है कि अपना और अपनों का ख्याल रखना है और किसी को ये नहीं कहना कि आप वर्जिश ना करें या कुछ, बल्कि अगर कोई बंदा जॉगर पहन रहा है, तैयार हो रहा है, तो 4 लोगों को और तैयार करें कि हमने निकलना है। और अल्लाह ताला ने इतने खुशगवार नज़ारे बनाए हैं, सुबह शाम के मनाज़िर बनाए हैं, इन कुदरती जो नज़ारे हैं इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों और सादा ज़िंदगी बसर करें, सादा ग़िज़ा खाएँ, सादा वो रहें और अपने ज़हन को भी हर किस्म के जिसको कहते हैं ना मज़म्मरात से पाक रखें, माहौलियाती आलूदगी को कम करें, अपनी ज़हनी आलूदगी को कम करें और सादा ज़िंदगी को अपना शौहर बनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।